नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस शासित राज्य में राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक साथ राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। साथ ही पीसीसी में होने वाली सभी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद से ही घर और बाहर दोनों ही ओर से राहुल की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक में दो अहम प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। पहला, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, और दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी में होने वाली सभी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हुसैन किदवई को दोनों प्रस्ताव को सौंपा गया। मोहन मरकाम जी ने एआईसीसी डेलीगेट का, पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, टी.एस. सिंहदेव जी ने और अन्य साथियों ने किया। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः राहुल जी आरूढ़ हों, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए। इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टी.एस. सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेमचंद टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है और सभी दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है। ये पूरा अधिकार आदरणीय सोनिया गांधी जी को है। किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना उनका अधिकार है। मेरा कार्यकाल जो 3 साल का था वो पूरा हो गया है। हाईकमान का जो भी दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश को एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और जो भी दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग सब पालन करेंगे। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी बड़ा तंज कस रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री की चुनौतियों को हटाने के लिए बैठक की जा रही है। कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं उन्हें हटाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भारी असंतोष है। कांग्रेस डेलीगेट्स की आज बैठक है। पुनिया जी आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है ये डेलीगेट्स की बैठक खाली इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए जो चुनौतियां बन चुके हैं, पहले टी.एस. सिंहदेव जी को निपटाया, अब तो नौजवान नेता विकास उपाध्याय को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी बात कि मोहन मरकाम जो एक आदिवासी चेहरा है, अब वो भी सरकार के लिए चुनौतियां बन रहे हैं। इसलिए शायद ये बैठक उस चुनौती को भी निपटाने के लिए है। तो निश्चित रूप से बैठक कांग्रेस को तो मजबूत नहीं करेगी, कांग्रेस के संगठन को तो मजबूत नहीं करेगी, पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो जुगलबंदी है पूनिया जी की और माननीय भूपेश जी की, वो भूपेश बघेल की चुनौतियों को दूर करने के लिए आए हैं। बीजेपी के तंज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया कि बीजेपी अपने घर में देखे जहां बीच में ही अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलदस्ता देने आए थे और उनसे इस्तीफा ले लिया। भारतीय जनता पार्टी अपना देखे चलते विधानसभा में बीच में ही अध्यक्ष बदल जाते हैं। वो तो गुलदस्ता देने गए थे नेता प्रतिपक्ष और उससे इस्तीफा ले लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, प्रभारी बैठक में उपस्थित थी, उसको चलते बैठक समाप्ति की भी इंतजार नहीं कि उसको बदल दिया गया। राहुल पर रार न सिर्फ बाहर है बल्कि घर में भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है कि राहुल गांधी को क्यों जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि उनको जबरदस्ती क्यों बनाया जा रहा है। इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन हो रहा है,
और पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं, कोई ना कोई आगे आएगा और बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति से पार्टी न कभी चली है न चलेगी, न कभी चली है न चलेगी। ये पार्टियां जो हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चलती हैं। बूथ पे जो मेहनत करता है जिस वोटिंग के दिन, और 5 साल जो बूथ पे गाँव में मोहल्लों में मेहनत करता है, ये कार्यकर्ता जिताते हैं। हम क्या हैं? हम कुछ नहीं हैं। मैं समझूं कि मेरी वजह से पार्टी चल रही है तो मैं खुद ही चुनाव हार चुका हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि तो छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच बघेल अपने लिए सेफ रास्ते की तलाश में हैं। अगर राहुल फिर से अध्यक्ष की कुर्सी संभालते हैं तो कांग्रेस की जीत के बाद बघेल की ताजपोशी का रास्ता साफ होगा, बल्कि राहुल की करीबियत का उन्हें वक्त दर वक्त फायदा भी मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अध्यक्ष पद को लेकर फिर से कवायद शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं सियासत भी हम देख रहे हैं, पर जो कवायद हुई है उसमें अब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो चुका है। जी देखिए, 2023 में विधानसभा का चुनाव है और ये भली भांति हर कोई जान रहा है कि कांग्रेस कोई भी जो कोर कसर है वो छोड़ना नहीं चाहती है वापसी के लिए। और ये तय भी माना जा रहा है, जब भी कांग्रेस की बैठक होती है सर्वसम्मति से यहाँ से पीसीसी का जो निर्णय है वो जाता है और हर बार राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा जाता है। कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस खास करके चाहती है, यहाँ के कांग्रेस चाहते हैं कि पूरे देश में जो विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी के नेतृत्व में जो जबरदस्त तरीके से निभाया जाता है, उसी जो कड़ी में और उसी जो है पूरे जो है जोशो खरोश के साथ वो केंद्र में विपक्ष की भूमिका में जो है आना चाहती है। यही वजह है कि बार बार यहाँ से प्रस्ताव भेजा जाता है। और ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से पीसीसी डेलीगेट्स की जो बैठक हुई उसमें भी 2 प्रमुख प्रस्ताव है वो भेजे गए हैं। पहले तो जो पीसीसी चीफ के जो अध्यक्ष के कार्यकाल हैं वो समाप्त हो गए हैं और ऐसे में पदाधिकारियों के जो चयन को लेकर के जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जवाबदारी पूरी तरह से सौंपी गई है और उन्हें ही पूरी तरह से जिम्मेदार दे दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के राहुल गांधी के नाम को यहां से सुझाव दिया गया है। और हालांकि इसको लेकर के भाजपा जो है कांग्रेस में बगावत की बात को लेकर के हवा दे रही है। देखना ही होगा कि आने वाले समय में किस तरह से निर्णय। युगल, आपके पास लौटूंगी। घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है और छत्तीसगढ़ से भी राजस्थान से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस संगठन के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के आधार पर चुनाव सर्वसम्मति से कराए गए हैं और पिछले लगभग 1 साल के अंदर में जिस प्रकार से संगठनात्मक दृष्टि से बीआरओ, डीआरओ, उसके बाद प्रदेश प्रतिनिधि और तमाम नियुक्तियों का सिलसिला जारी हुआ है, निश्चित तौर पर संगठन के चुनाव संपन्न हुए और आज जिस प्रकार से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक प्रस्ताव लाया कि राहुल गांधी जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिसका समर्थन विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने किया, प्रदेश के अध्यक्ष जी ने किया। एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की व्यवस्था और घायल आज एक प्रस्ताव दिया गया कि कहीं न कहीं यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधीन सौंपा जाता है, तो एक समन्वय की स्थिति रहती है, कहीं वोटिंग वाली प्रणाली जी, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2 धड़ों में बटी हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है? किसी का रुख हम क्या देख रहे हैं, किसी का रुख हम क्या देख रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्या देख रहे हैं आप लोग? अभी दिग्विजय सिंह के भाई का बयान भी आया है कि आखिर प्रेशर क्यों डाला जा रहा है राहुल गांधी जी पर? इतने सारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें क्यों नहीं आगे किया जाता? दिग्विजय सिंह के भाई साहब ने क्या कहा मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, उस विषय पर मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं। तो वहीं घनश्याम जी, बीजेपी एक आरोप लगा रही है, घनश्याम जी, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, ये दोनों अपनी सरकारें बचाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई संगठनात्मक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, थोपने का परंपरा वहां पर जारी है। किस प्रकार से वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं होती हैं, वो हमें ये सीख देंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा ये होगा भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की चिंता करे। जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 15 साल तक कार्यकर्ताओं के दम पर सत्ता हासिल की और चुनाव हार गए, तो कह दिए कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया इसलिए हम चुनाव हार गए। तो उस भारतीय जनता पार्टी के शब्दों पर बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। उन्हें अपना संगठन समझना चाहिए। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, हमें अपना संगठन मजबूती से चलाना आता है और इसकी सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हम निर्वहन कर रहे हैं। घनश्याम जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि वाकई में राहुल गांधी पर प्रेशर डाला जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी खुद भी कह चुके हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, बाहर का व्यक्ति मैं भी चाहता हूं अध्यक्ष बने। तो आखिर इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? देखिए, प्रेशर का कोई विषय नहीं है, कार्यकर्ताओं की भावना होती है। कोई भी राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं के दम पर चलता है और निश्चित ही अगर दल है तो उसका मुखिया भी होगा। तो कार्यकर्ताओं की भावना, जिस बेबाकी से आज सत्तारूढ़ दल केंद्र में बैठी मोदी जी सरकार का जो उन्होंने एकमात्र बिगुल फूका है, उसका विरोध करने का हर प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी जी के राहुल गांधी जी की बातें, उनकी बातें जो नजर होकर कहते हैं, भले उनके ऊपर कितने भी दमन की कोशिशें हुई, परंतु आज जो निर्विवाद रूप से एक विपक्ष का नेतृत्व दायित्व संभाल रहे हैं, तो निश्चित ही वो क्षमता है। कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस को संभालनी चाहिए। ठीक, आप लगातार बने रहिए। बीजेपी से हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अब फिर से कवायद तेज हो गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और राहुल गांधी के नाम पर प्रस्ताव एक बार फिर पास हुआ है। आखिर किस तरह से आप इसे देखते हैं? हाँ जी, राहुल गांधी के नाम पर एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वही बने। हेलो रजनीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है कांग्रेस में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, और राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं राहुल गांधी ही बने। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। कोई राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर तुला है, कोई उनको वनवास देने पर तुला है, किसी और को अध्यक्ष बनाने की बात कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की एमपीसीसी कह रही है कि यहाँ के सारे पद सोनिया जी तय करें। तो एक लाइन का प्रस्ताव यहाँ पारित कर दिया जा रहा है जो आंतरिक लोकतंत्र की कहानी बयान कर रहा है। कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में हड़कंप है। लक्ष्मण सिंह का बयान आया है, लक्ष्मण सिंह जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आखिर इतना प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है राहुल गांधी को? अगर वो नहीं बनना चाहती तो दूसरा ऑप्शन देखिए ना। देखिए, कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी जी के परिवार के नीचे अपनी दुकान चलाया करते हैं कांग्रेस में, तो उनको लगता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, उनकी दुकान चलती रहेगी। कुछ लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के होते हुए कांग्रेस में बेड़ा गर्क ही होना है, बंटाढारी होना है। कांग्रेस कभी किसी भी राज्य में सरकार में आना तो दूर है, उसके अच्छे दिन आ नहीं सकते। तो इसलिए ये डरे हुए लोग हैं जो राहुल गांधी जी को बनाना नहीं चाहते, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो पार्टी का हश्र देख चुके हैं, हारे हुए हताश कुंठित का नेता हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है वो जमीन की सच्चाई से वाकिफ हैं, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें प्रेशराइज ना करें, किसी और को देखें। और जो राहुल गांधी जी के खानदान के जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते कि अपनी दुकान चलती रहे और वो अध्यक्ष बन जाएं। ठीक, बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। युगल, आपका शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है। आपको बता दें, सिमी आतंकियों को सजा के बाद एमपी इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। सिमी संगठन की विचारधारा से प्रभावित स्लीपर सेल पर नजर है और स्लीपर सेल की संदिग्ध गतिविधियों का इनपुट मिला है। पुलिस मुख्यालय अभी मॉनिटरिंग कर रहा है। मध्य प्रदेश के फिजा में जिहादी जहर घोलने की साजिश की जा रही है, ऐसा अंदेशा है। जेएमपी को लेकर पहले ही अलर्ट पर है एमपी पुलिस और शुक्रवार को जिला कोर्ट ने 2 सिमी आतंकियों सादिक उमेर को उम्र कैद और 2 आतंकियों अबू फैजल इरफान नागौरी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिमी आतंकियों को सजा के बाद अब एमपी इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। सिमी संगठन की विचारधारा से प्रभावित स्लीपर सेल पर नजर रखी जा रही है। स्लीपर सेल की संदिग्ध गतिविधियों का इनपुट भी मिला है।
और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सिमी आतंकियों को सजा सुनाने के बाद अब इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, आखिर किस आधार पर, क्या क्या चीजें, विस्तार से दीजिए जानकारी। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 6 महीने में जिस तरीके से आतंकी जो गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके बाद दखल जो है केंद्रीय एजेंसियों ने भी दिया है। एनआईए की टीम लगातार यहां पे आतंकियों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एटीएस जो है वो लगातार इन पर नज़र बनाए हुए, क्योंकि एनआईए ने जो भोपाल में एक हेडक्वार्टर भी खोला जहाँ पर लगातार टीम जो है स्लीपर सेल की मॉनिटरिंग कर रही है। जेएमबी के आतंकी को लेकर पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार को सिमी के 4 आतंकियों को सजा सुनाई गई, जिसमें मास्टरमाइंड अब्बू फैजल भी शामिल है, उसके बाद लगातार इंटेलिजेंस को इनपुट मिल रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कई संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी इंटेलिजेंस के पास पहुंची हो। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अब इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए इनपुट जुटाने का काम लगातार किया जा रहा है। खास तौर से संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र है, क्योंकि जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार जो स्लीपर सेल है वो लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में फिर से एक्टिव हो गई। तो उस पर लगातार जो जांच एजेंसी है, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र की जांच एजेंसी है, उसकी लगातार नज़र है। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज। सुकमा से बड़ी खबर है, माओवादियों पर शिकंजा कसा गया है। पूना नरकोम अभियान का बड़ा असर हुआ है। 5 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं। माओवादियों पर शिकंजा कसा गया है और पूना नरकोम अभियान का यह बड़ा असर देखा गया। 5 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पोषण आहार